5 ऐसे गलतियाँ हैं ना जो आपके चूज़े को तबाह कर सकते हैं। ये 5 गलती अगर आप कर रहे हो तो ये कभी भी मत करना। इस वीडियो में बता रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जमशेद बुज़दार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री टिप। सबसे पहले दोस्तों आज नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बहुत से दोस्तों के सवाल था, कमेंट किया था कि यार चूज़ा मर रहा है और मसले का पता नहीं चल रहा है। ये भी बड़ा एक इशू होता है ना, जब आपको मसले का पता भी ना हो कि किस लिए चूज़ा मर रहा है। आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो पर नए हैं ना तो वीडियो लाजमी आखिर तक देखना। क्यों? क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा नहीं है। इसमें मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आपको फ़ायदा मिले इस वीडियो से। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं गर्मी की। इतनी गर्मी है ना, बाहर की टेम्परेचर इस टाइम 37 पे गया हुआ है। अगर अंदर हम जाकर देखें ना तो हमारा टेम्परेचर इस टाइम 31-32 के ऊपर है। अब खुद सोच लो, इतनी गर्मी में है ना चूज़ा हम इंसान बर्दाश्त नहीं करते, वो चूज़ा किस तरह बर्दाश्त करते हैं। इसमें 2-4 रीज़न है, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप भी फार्मर हैं, अगर आप भी सुपरवाइज़र हैं या मतलब पोल्ट्री से रिलेटेड किसी भी शोबे में है ना, तो ये वीडियो आखिर तक देखना। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ना 5 रीज़न है। उसमें अभी पहला रीज़न मैं आपको बताने लगा हूँ। क्योंकि फीड की सबसे पहली बात है फीड आपको अच्छे वक्त टाइम पर चलाना चाहिए, जो पहले में भी काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ। नंबर 2, आपकी चूज़े को हवा सही मिलना चाहिए। अगर आपके मतलब शेड के अंदर हवा का सिस्टम नहीं है, अगर शेड ऊपर है तो कई ऐसे शेड भी होते हैं ना ज़्यादा ऊंचाई पर बने होते हैं, तो उसके लिए जो है ना वो क्या करना आपको चाहिए, अंदर से तरपाल लगाना है। सिर्फ छत से लेकर 4 फुट नीचे करके, ज़्यादा नीचे भी नहीं करना ताकि नमी भी ख़त्म ना हो। 4 फुट नीचे करके लगा देना है, ठीक है। ऊपर से लेकर छत से 4 फुट नीचे करके आपको वो प्लास्टिक की भी हो या कोई भी एनिमल तरपाल हो वो लगाना चाहिए। नंबर 2 बात करते हैं पानी की, जो पहले भी कह चुका हूँ कि ताज़ा और कम पानी भर लें ताकि गर्म ना हो। काफ़ी दोस्त इस बात को इग्नोर करते हैं कि यार ये सही नहीं है, हम पानी भर देते हैं तो मेडिसिन भी डाल देते हैं। इसी तरह नहीं है। अगर आप 400 भर रहे हो ना तो 200 भरना चाहिए। क्यों? क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो जो है ना आप पानी अंदर आते ही तक है ना वो पानी टोटली गर्म हो जाएगा। अभी बात करते हैं नंबर 3 पे, वो क्या है उसके ऊपर बात करना सबसे ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी चूज़ा जाम है या मतलब है रश ज़्यादा है, चूज़े के अंदर स्पेस नहीं है, तो उसी वजह से भी 100% मोर्टलिटी होंगी। ये बात ज़हन में रखना कि उसी वजह से भी मोर्टलिटी काफ़ी सारा होगा। हमेशा चूज़े को स्पेस देना चाहिए। अगर आपकी चूज़े को स्पेस नहीं है तो आज ही ये लिख लेना कि स्पेस देना, ताकि बाद में पछतावा ना हो। क्यों? क्योंकि छोटा है, बेशक आप कम डाल दो या उसके 30-32 के बाद जो है ना उसको स्पेस देना हर सूरत बनता है। अगर चूज़े में स्पेस नहीं है तो उसमें काफ़ी सारे मसाइल आते हैं, जैसे सांस का मसला, माइकोप्लाज्मा और इकोलाई जैसे डेंजरस बीमारी पड़ सकते हैं, ठीक है ना। अगर आखिरी और सवाल का हम आपको बताएंगे तो वो क्या है, वो आपको जो है ना शेड के अंदर बरादा गीला नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। उससे माइकोप्लाज्मा और इकोलाई भी आ सकता है। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपकी जो चूज़ा मरने की वजूहत है ये तो नहीं है। अभी आप ही मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि वाकई आया कि ये मसला हो रहा है। आप अपने शेड में जाकर अच्छी तरह से चक्कर लगाओ, शेड की हर चूज़े को देखो और ख़ासकर पानी लेनू चेक करना, ताकि पानी जो है ना वो सही ड्रैपिंग दे रहा है या उससे कोई मसला है। काफ़ी लाइन बंद भी हो जाता है, उसी वजह से भी काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो एक छोटा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।